मुसलमानों के स्टेज पर आकर के हिंदुस्तान के वजीर आजम थे मुरारजी भाई देसाई, वो आकर के बोले मुसलमानों मुझे एक मुअज्जिन दे दो, मुसलमानों मुझे एक इमाम दे दो, मैं चाहता हूं कि अपनी जेब से तनख्वाह दूं और तुम्हारी मस्जिद का दरवाजा खुला रहे। तो मुसलमानों ने कहा कि पंडित जी आपको तो पुजारी चाहिए, मंदिर के लिए खादिम चाहिए, आप मुसलमानों के लिए इमाम क्यों मांग रहे हैं, आप मुसलमानों के लिए मुअज्जिन क्यों मांग रहे हैं। तो वजीर आजम ने कहा कि सड़क के एक किनारे पर मंदिर है, मंदिर का दरवाजा खुला है, सड़क के एक किनारे पर मस्जिद है, मस्जिद का दरवाजा खुला है, मैं देख करके आ रहा हूं, मंदिर का दरवाजा तो खुला है, मस्जिद का दरवाजा बंद है, जब तक दोनों दरवाजे नहीं खुलेंगे हिंदुस्तान का मुकद्दर खुल नहीं सकता। तुम मुझे इमाम दो, तुम मुझे मुअज्जिन दो, मैं अपनी जेब से तनख्वाह अदा करूंगा ताकि मस्जिद के साथ, मंदिर के साथ मस्जिद के दरवाजे भी खुले। कबीर दास ने हिंदू मुसलमानों को सबक दिया कि किसी भी हिंदू को उठा करके पूछिए ये दुनिया जाने वाली है, बोलेगा हाँ जाने वाली। किसी भी मुसलमान से पूछिए दुनिया जाने वाली है तो जाने वाली है। तो कबीर दास ने कहा कि जो चीज जाने वाली होती है उस पर झगड़ा नहीं होता, ये दुनिया जाने वाली है, इस पर हिंदू मुसलमान का झगड़ा कैसा। फसाद का जमाना चल रहा था, पुलिस वाले ने मिर्जा गालिब को पकड़ करके पूछा कि तुम कौन हो, हिंदू हो या मुसलमान हो। तो मिर्जा गालिब ने कहा मैं 50-50, कन्या का भी मामू हूं, दूल्हा का भी मामू। बोला कि 50-50 तो ब्रेटिनिया बिस्कुट है, आप आधा हिंदू आधा मुसलमान कैसे हुए। कहा मैं शराब पीता हूं आधा हिंदू हूं, सुअर नहीं खाता आधा मुसलमान। हाथ उठाइए, वादा कीजिए भाई बन करके जिएंगे, भाई बन करके मरेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह, दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। का भागा कछो घिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाए। एक लख पूत सवालक नाती, तारा बन घर दिया न बाती। लंका सी कोठी समुद्र सिखाए, तारा बन की खबर न पाए। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। एक खूबसूरत पैगाम जिस माहौल के लिए मैंने इसको बचा करके रखा वो आपके हवाले करने के लिए जा रहा हूं। इस हिंदुस्तान में कौम है, उसका नाम है आदिवासी। आदिवासी हिंदुस्तान में इतने कम है जैसे आटे में बाल, और मुसलमान इतने ज्यादा है जैसे आसमान पर सितारे। लेकिन आदिवासी ने झारखंड में अपनी सरकार बना ली। जानते हैं क्यों? आदिवासी कौम मानती है, अपने बड़े को मानती है, अपने बड़े की बात मानती है, अपने बड़े को मानती है, अपने बड़े की मानती है। मानने में गर्दन कट जाएगी लेकिन बात नहीं कटेगी। उनकी सरकार बन गई। हम अपने बड़ों से मनवाते हैं, मानते नहीं हैं, इसलिए हमारी कहीं सरकार नहीं। हिंदुस्तान में कौम है, उसका नाम है सिख और सरदार। आप काला बलवा से पंजाब तक दिखा दीजिए कोई सिख और सरदार को भीख मांगता हुआ, आपको चैलेंज है, दिखाइए काला बलवा से। आप रानीगंज से पंजाब तक चले जाइए, कोई भी सिख और सरदार आपको भीख मांगता हुआ नजर नहीं आएगा। भीख मांगती हुई कौम सिर्फ मुसलमान है। जुमा के दिन आप पहुंच जाइए,
पूरा टोला पहुंच जाता है भीख मांगने के लिए, लेकिन सिख और सरदार को आप अररिया से लेकर के पंजाब तक भीख मांगते हुए नहीं दिखा सकते। और दूसरी खूबी है सिख और सरदार में कि दाढ़ी जरूर रखेगी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, पगड़ी जरूर बांधेगी, चाहे कहीं का भी आदमी हो, किसी हाल का आदमी हो, कैसा भी आदमी हो, सब कुछ छूट जाए, दाढ़ी नहीं छूटेगी, पगड़ी नहीं छूटेगी। जिस कौम ने दीन धर्म को दांत से पकड़ा, अल्लाह ने उनको इज्जत की चोटी पर पहुंचा दिया। मुसलमानों ने दीन धर्म को जूते की ठोकर में डाला, अल्लाह ने इज्जत की चोटी से उठाया, जिल्लत की पस्ती में डाल दिया। 3 कौम इस हिंदुस्तान में तरक्की कर रही है, जानते कौन है? पहली कौम मरवाड़ी, दूसरी कौम महता, तीसरी कौम गुज्जर। 3 कौम तरक्की कर रही है, मुसलमान को तरक्की नहीं है। जानते हैं क्यों? आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अररिया में जाइए, वकील से पूछिए कि मरवाड़ी का झगड़ा आता है, मरवाड़ी का मुकदमा आता है अदालत में, तो साफ बोलेगा मरवाड़ी का झगड़ा नहीं आता है, मरवाड़ी का मुकदमा नहीं आता। क्यों भाई? झगड़ा होता है कि नहीं? होता है, लेकिन घर में हल हो जाता है, अदालत में नहीं जाता। दूसरी खूबी मरवाड़ी की क्या है जानते हैं? अगर कोई नीचे जा रहा है तो उसको सब लोग मिलकर के संभालते हैं। 100 मरतबा नीचे जाता तो 100 मरतबा संभाल करके ऊपर लाते हैं। जिंदगी भर अगर नीचे जा रहा तो सब मिल करके उसको संभालते हैं। और मुसलमान में अगर कोई गलती से ऊपर जा रहा है तो घर का ही आदमी टांग खींच करके बराबर करता है, बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। घोड़ा कुत्ते से कह रहा था, मैं इतना तेज दौड़ता हूं कि मेरी टाप की धूल आसमान को चली जाती है। तो कुत्ता बोला कि यार मैं इससे बढ़ करके एक खूबी रखता हूं, जब मैं दौड़ता हूं तो मेरे पैर की धूल अर्श को चली जाती है। घोड़ा को गुस्सा आया कि ठीक है मुकाबला हो जाए। काला बलवा का घोड़ा है, उसने कहा कि रानीगंज पास करके जो अररिया पहुंचेगा वो बाजी मार लेगा, जो पीछे रह गया वो बाजी हार जाएगा। तो काला बलवा का घोड़ा दौड़ करके रानीगंज पहुंच गया और मुड़ करके देखा तो काला बलवा का कुत्ता काला बलवा ही में बैठा हुआ है। उसने आकर के कहा कि क्यों छोटे मियां, दावे तो बड़े बड़े करते हो लेकिन दौड़ने की बात आती तो हिम्मत हार करके बैठ जाते हो। तो उस कुत्ते ने कहा यार मैं अपनी कौम से परेशान हूं, तुमसे परेशान नहीं हूं, 2 मिनट में हम तुमको पीछे कर देंगे। काला बलवा का कुत्ता है, यहां से दौड़ेंगे, रानीगंज जैसे ही पहुंचेंगे रानीगंज का कुत्ता रोक करके बोलेगा बेटा बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, पासपोर्ट दिखाओ। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, माफ करेंगे, बदला नहीं लेंगे, घर के झगड़े को घर में हल करेंगे। अगर कोई नीचे जाएगा तो उसको संभाल करके मदद दे करके ऊपर उठाएंगे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह। और जब मुकदमा हार जाएंगे तब माफ करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बांट के खा इस दुनिया में, बांट के बोझ उठाओ, जिस रास्ते में सबका सुख हो वो रास्ता अपनाओ। इस तालीम से बढ़कर जग में कोई नहीं तालीम। कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम, कुत्ते से क्या बदला लेना, गर कुत्ते ने काटा तुमने, गर कुत्ते को काटा, क्या थूका क्या चाटा। तुम इंसान हो यारो, कुछ अपनी तो करो ताज़ीम। कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम। माशाअल्लाह ये कैमरा है, लाइव दिखा रहा है और औरतों के पिंडाल तक स्टेज के पैगाम को पहुंचा रहा है। माँ बहनों के हवाले से, सीता जी और राम जी के हवाले से आपको पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूं। आप लोग यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक किताब है, उसका नाम है महाभारत। महाभारत में लिखा है जब बाप जवान हो तो जवान बेटी के साथ तन्हाई में ना बैठे। किस किताब में लिखा है? महाभारत में। बाप जब जवान हो तो जवान बेटी के साथ अकेले में ना बैठे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बेटी की आबरू का लुटेरा बाप ही बन जाया करता है। दूसरी किताब, उसका नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा है कि ब्रह्मा ने औरत को औरत बनाया तो इसका मतलब है
कि पांव फैला करके ना बैठे, पांव समेट करके बैठे। बरहमा ने औरत को औरत बनाया है तो इसका मतलब है सर उठा करके ना चले, सर झुका करके चले। ऋग्वेद में लिखा है कि अगर बरहमा ने औरत को औरत बनाया है तो बारीक कपड़ा ना पहने ताकि अंदर का जिस्म कपड़े से बाहर नजर आए। रामायण में लिखा हुआ है जब राम जी सीता जी ने वनवास काट लिया, 14 साल के बाद वापिस आए तो लक्ष्मण जी को माला हाथ में दे करके लोगों ने कहा कि अपने भाई का स्वागत करो, अपनी भाभी का स्वागत करो, माला डाल करके भाई के गले में डालो, माला अपनी भाभी के गले में डालो। तो लक्ष्मण जी ने माला लिया, 2-4 कदम चलने के बाद खड़े हो गए। पूछा लोगों ने अरे क्या हुआ? माला लेकर के स्वागत करो, अपनी भाभी के पास जाओ, आबरू बचा करके आई है, इज्जत बचा करके आई है, 14 साल का वनवास काट करके आई है, माला लो अपनी भाभी के गले में डालो। तो लक्ष्मण जी खड़े, बोला क्या हुआ? कहा मेरी भाभी के साथ 2-4 औरत और बैठी हुई हैं, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि उसमें मेरी भाभी कौन। कहा सुभान अल्लाह, 14 साल अपनी भाभी के साथ रहे जंगल में, भाभी का चेहरा नहीं देखा। का भाभी तो घूंघट डाल करके रहती थी, जब बाहर निकलती थी तो घूंघट डाल करके बाहर निकलती थी, मैंने पैर के सिवा कुछ नहीं देखा, इसलिए मुझको गलतफहमी हो रही है, 4 औरत में बैठी मेरी भाभी कौन है। पठान फिल्म चल रही थी दिल्ली में, तो अररिया का आदमी यहां से टिकट लिया पठान फिल्म देखने के लिए। तो जैसे जलसा का पिंडाल है ऐसे सिनेमा हॉल का पिंडाल नहीं होता, यहां औरत अलग बैठती है, वहां मर्द अलग, मर्द यहां अलग बैठते हैं, लेकिन सिनेमा घर में औरत मर्द दोनों एक साथ बैठते। एक औरत बैठी हुई थी सीट पर, उसके बराबर की सीट खाली थी। एक जवान आकर के बोला मैडम ये बगल की जो सीट है इसमें मैं बैठ सकता हूं? का बैठ जाओ। अब जब वो बैठ गया तो पूछा कि ये सीट किसकी है? का मैंने अपने यार के लिए बुक कराई थी। बोला फिर क्या हुआ? का मेरा यार मेरे शौहर के जनाजे पर गया हुआ है, तुम बैठ जाओ, इत्मीनान से बैठो, कोई दिक्कत की बात नहीं। जिस्म पर लिबास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है, जिससे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी। इस दौर में इस देश में हिंदू ना मुसलमान है बाबा, सच पूछो तो हर आदमी इंसान है बाबा। शंकर भी यहाँ राम भी और कृष्ण ये बोले, शंकर भी यहाँ राम भी, शंकर भी यहाँ राम भी और कृष्ण ये बोले, हर शख्स का बस एक ही भगवान है बाबा। लक्ष्मण ने कभी सीता का लीलार न देखा, मजहब के परखने की ये पहचान है बाबा। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम, भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपनी इतिहास भुला दे, आग लगे उस फैशन में, आगे लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। पैगाम खत्म हो गया, छोटे छोटे बच्चों के हवाले से आपको पैगाम दे रहा हूं। लंबी फहरिस्त है, मैं भी जबान को कैंची की तरह चला करके
निशाने तक पहुंच रहा हूं। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? थक गए हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, आप लोगों को फांसी पर चढ़ाएंगे हम। आप लोग हमारे साथ बराबर हाथ उठा रहे हैं। हम तो रांची जाने वाले, आपको भी साथ छोड़ेंगे नहीं, साथ लेकर के जाएंगे। ध्यान से रखिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। अपने बच्चे को बात बात पर मत मारिएगा, 3 नुकसान उठाने पड़े। डराने की जगह डराइए, धमकाने की जगह धमकाइए, मोहब्बत की जगह मोहब्बत कीजिए। हर वक्त बात बात पर बच्चे को मत मारिए, 3 नुकसान उठाने पड़ेंगे। पहला नुकसान ये होगा, बच्चे का दिल कमजोर हो जाएगा, बहादुर नहीं होगा, बुज़दिल होगा। और बच्चे का दिमाग कमजोर हो जाएगा, सबक याद करेगा, भूल जाएगा। और आपका बच्चा बेशरम और बेहया हो जाएगा, ना अच्छा इंसान होगा, ना अच्छा मुसलमान। एक बात और याद रखिए, जब आपका बच्चा घर के अंदर रहे तो मियाँ बीवी झगड़ा मत कीजिएगा। जब बच्चा घर से निकल जाए तो कुर्सी फोड़िए, बर्तन तोड़िए, 2-4 मरतबा खरीदेंगे, बाप से भेंट हो जाएगी। लेकिन जब बच्चा घर के अंदर रहे, मियाँ बीवी झगड़ा मत कीजिएगा। बच्चा अगर घर के अंदर है, मियाँ बीवी झगड़ा करेंगे, बहुत बड़ा नुकसान होगा। बच्चा अपनी निगाह से माँ बाप को गिरा देगा, जवानी में कदर नहीं करेगा, बुढ़ापे में इज्जत नहीं देगा। कसूर अपना है, इल्जाम बच्चे पर रखने से कुछ नहीं होगा। आपको शिकायत है, मेरा बच्चा मोबाइल छोड़ता ही नहीं, 1 मिनट में छोड़ देगा, जिंदगी भर के लिए छोड़ देगा। मैं कुर्सी पर बैठ करके जमानत लेता हूं, आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब बच्चा घर में रहे तो मोबाइल आप छुपा करके रखिए। बच्चा जब घर के अंदर रहे तो आप मोबाइल छुपा करके रखिए। जब बच्चा घर से निकल जाए तो आप मोबाइल निकालिए, कुरान सुनिए, बयान सुनिए। बच्चा जब आ जाए मोबाइल छुपा दीजिए। बच्चा जब निकल जाए तो आप मोबाइल निकाल करके देखिए, 1 दिन करके देखिए, 1 हफ्ता करके देखिए, आपका बच्चा जिंदगी भर के लिए मोबाइल छोड़ देगा। आप जब बच्चे के सामने मोबाइल देखेंगे तो बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। डीजे का डांस चल रहा था, एक आदमी मुट्ठी में पैसा लेकर के छीट करके बोला, वाह रे लड़की क्या डांस किया। तो बगल का एक आदमी बोला, वो लड़की नहीं है, लड़का। ये बोला, तौबा तौबा, सॉरी मैडम। वो आदमी बोला, मैं मैडम नहीं हूं, उसी लड़के का बाप। बच्चा जब तक बच्चा है तब तक समझो सच्चा है। जो जो उसकी उम्र बढ़े, मन पर झूठ का मैल चढ़े। क्रोध बढ़े, नफरत घेरे, लालच की आदत घेरे। बचपन इन पापों से हट गए, बचपन इन पापों से हटकर यूं ही उम्र गुजारे। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे। हमारे हजरत तशरीफ ला चुके हैं और अभी वजीफे में, वो वजीफे में आपको बांध रहे। एक आदमी बराबर पूछता रहता है कि हजरत सोहराब साहब काला कपड़ा पहन करके तकरीर क्यों करते हैं? तो मैंने कहा कि दरअसल लोग गौर से देखते हैं, नजर लगाते हैं, और वो काला कपड़ा पहन करके पहले से आते हैं कि नजर काटते रहते हैं। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे। बहुत सारी मस्जिद इनके ताउन से आबाद हो जाती है, बहुत सारे मदरसे इनके ताउन से आबाद हो जाते हैं। अल्लाह उम्र में बरकत दे, इनके साये को दराज फरमाए। 5 मिनट सिर्फ पैगाम औरतों के हवाले से आपको सुना देता हूं, और अपनी कुर्सी को मैं छोड़ रहा हूं, उनके लिए माहौल बन चुका है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। औरतों की खिदमत में पैगाम जा रहा है, आप लोग हमारा साथ देंगे थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल ने निकाह पढ़ा करके दूल्हा से कहा, जिस लड़की से तुम्हारी शादी हुई है, इस लड़की की कुर्बानी तुमसे ज्यादा है। दूल्हे ने कहा कि या रसूल अल्लाह, कमाते हम हैं, पसीना हमारा छूटता है, इस लड़की की कुर्बानी किया है तो बैठ करके रानी बन करके खाती है। अल्लाह के रसूल ने समझाया कि याद रखो, अगर कुंवारे हो, तुमसे शादी से पहले कहा जाता कि शादी करोगे माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, खानदान को छोड़ना पड़ेगा, कुंवारे ही रह जाते, शादी नहीं करते। कुर्बान जाओ इस लड़की के ऊपर के तुमसे निकाह हुआ, तुम्हारी खातिर सबको छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ा, रिश्तेदार को छोड़ा, तुमसे बढ़कर के इसकी कुर्बानी है, इसकी कुर्बानी याद रख लो, कभी जिंदगी में झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा कहां होता है वो वजह बता रहा हूं। शौहर कहता है जैसा मैं हूं वैसी बनना पड़ेगा, जैसा मैं हूं वैसी मेरी बीवी को बनना पड़ेगा।
याद रखिए, मैं कुर्सी पर बैठ करके लिख करके आपको दूंगा, आप जैसे हैं वैसी बीवी आपकी कभी नहीं बनेगी। आप औरत को अपने हाल पर छोड़ दीजिए, नसीहत करते रहिए, अपने हाल पर छोड़ दीजिए। अल्लाह टूटा फूटा होकर जन्नत बना देगा। जन्नत जैसा सुकून आपको टूटे फूटे घर में मिलेगा। जिस दिन लड़के की शादी होती है तो उस दिन लड़के को आप देखेंगे जेब से रुमाल निकाल करके मुंह पर रख करके बैठा रहता है। पता नहीं किससे पर्दा करता है, मुंह पर रख करके रुमाल बैठा रहता, किसी से बोलता नहीं, हंसता भी है तो मुंह छुपा करके हंसता है। जब लड़की रुखसत होने लगी तो सारे लोग रोने लगे, कयामत बर्पा हो गई, सारे लोग रोने लगे, मगर मुंह छुपा करके एक आदमी हंस रहा है। एक बच्चा देख रहा था तो उसने बाप से कहा, अब्बा हुजूर सारे लोग रो रहे हैं, यहां तक के बाराती भी मगरमच्छ के आंसू बहा रहे, मगर एक आदमी रुमाल मुंह पर रख करके हंस रहा है। तो बाप ने कहा, वो कौन बदबख्त है जो हंस रहा है? बोला, वो बदबख्त कोई और नहीं, आपका दामाद है, दूल्हा बाबू है, मुंह पर रुमाल लग करके हंस रहा है। कहा, बेटा घबराओ नहीं, रुखसती का मौका है, हम लोग रो रहे हैं, जिंदगी भर इसी बदकिस्मत को रोना है, इसलिए ये हंस रहा है।